हाय देयर, ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 10th लेक्चर है। इस लेसन के अंदर भी आपको पिछले लेसन्स की तरह मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इस लेसन की स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप इस स्लाइड को भी हासिल कर सकेंगे। तो इस लेसन के अंदर जो मेन टॉपिक है वो है परसेप्शन का। अब परसेप्शन के अंदर ही आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। पहली ये है कि अब ये जो तीनों गार्ड हैं इनकी सेम हाइट है, लेकिन हो सकता है कि आपको डिफरेंट इनकी हाइट लग रही हो, क्योंकि ये एक परसेप्शन है। हर किसी का जो परसेप्शन है वो अलग है। आगे क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये परसेप्शन क्या है। अब यहाँ पर आपके सामने आप या तो वास देख रहे होंगे, एक गुलदान, या फिर आपको टू फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से आप ग्रे स्पॉट देखते हैं कॉर्नर्स जो हैं बॉक्सेस के दरमियान, या नहीं देखते, ये भी आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। इसी तरह इसकी 2 लेग्स दिखाई दे रही हैं आपको, 3 लेग्स, ये भी आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और इसी तरह से ये जो है, अब ये हो सकता है कुछ लोगों को ये यंग लेडी दिखाई दे रही हो और कुछ को ओल्ड लेडी दिखाई दे रही हो, तो ये भी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। परसेप्शन क्या है, किस तरीके से आप चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, ये जो है परसेप्शन होता है। और यहाँ पे जो परसेप्शन दिया गया है वो ये है कि a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give the meaning to their environment। यानी कि जो sensory impressions होता है, senses से जो उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके मुताबिक वो मीनिंग देते हैं अपने एनवायरनमेंट को। और हर कोई अपनी हिसाब से मीनिंग देता है एनवायरनमेंट को। उसने जो चीज़ एनवायरनमेंट से हासिल की, अब उसके मुताबिक एनवायरनमेंट में जो कुछ है वो अपने हिसाब से मीनिंग देगा। हर कोई अपने हिसाब से परसीव करेगा, जो चीज़ वो देख रहा है उसको अपने हिसाब से परसीव करेगा। एक शख्स उसको कुछ और परसीव कर रहा है तो दूसरा शख्स उसको कुछ और परसीव कर रहा है। जैसे पीछे आपको दिखाया कि एक ही हाइट है, जो 3 लोग दिखाई जा रहे हैं उनकी एक ही हाइट है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग उसको डिफरेंट हाइट समझ रहे हो। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? लोगों के जो बिहेवियर है वो बेस करता है परसेप्शन के ऊपर, ना कि असल रियलिटी के ऊपर, बल्कि परसेप्शन के ऊपर लोगों के बिहेवियर बेस करते हैं। इसी वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो इजीली फैलाई जाती है कि लोग जो है एक ही चीज़ को डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से समझ रहे होते हैं एक ही चीज़ को, उसके डिफरेंट मीनिंग्स ले रहे होते हैं। इस वजह से अब जो बेसिक एलिमेंट्स है परसेप्चुअल प्रोसेस के वो ये है। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होता है, यानी स्टिमुलाई से मुराद उभारने वाली चीज़, अगर इसके लिटरल मीनिंग दिए जाए तो। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन होती है, जिसके अंदर सेंसेस होते हैं, टेस्ट है, स्मेल है, हेयरिंग है, साइट है, यानी कि देखना है, टच करना है। उसके बाद परसेप्चुअल सिलेक्शन होती है, जिसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आगे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि परसेप्चुअल ग्रुपिंग करना। और उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन होती है, जिसके अंदर परसेप्चुअल एरर्स या एट्रीब्यूशंस आते हैं, और आखिर में आता है रिस्पॉन्स। परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल यही कि एक एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, और उसके बाद फिर हमारे सेंसेस हैं, फीलिंग, हेयरिंग, सीइंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। उसके बाद सिलेक्टिव अटेंशन है। सिलेक्टिव अटेंशन है यानी कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए फोकस किया जाता है एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन है, एंड देन द इमोशंस एंड बिहेवियर। अब आपके सामने यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक फिल्टर है, फिल्टर से कुछ चीज़ पहुँच रही है ब्रेन तक। तो ब्रेन तक फिल्टर होके जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, क्योंकि जो परसेप्शन है उसके ज़रिए कई सारी चीज़ें फिल्टर हो रही है, कई सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं और परसेप्शन के ज़रिए फिल्टर होके चीज़ें पहुँच रही हैं। पॉइंट्स अबाउट परसेप्शन। अब कुछ पॉइंट्स हैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू गिव मीनिंग टू योर एनवायरनमेंट। परसेप्शन के जरिए आप मीनिंग देते हैं अपने एनवायरनमेंट को। जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको आप अपने हिसाब से मीनिंग दे रहे होते हैं बाय ऑर्गेनाइज करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए, स्टिमुलाई टू अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। और परसेप्शन जो है वो वेरी करता है, फ़र्क है अक्रॉस इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ़र्क होता है परसेप्शन में। पीपल सी द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। हर चीज़ जो लोगों को दिखाई जा रही है तो हर शख्स उसको डिफरेंट तरीके से देख रहा होता है। इन द आई ऑफ बी होल्डर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हाउ योर सिस्टम सेलेक्ट, किस तरीके से आपका सिस्टम सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। No two people will necessarily perceive situation the same.
सो दो लोग, कोई भी दो लोग, अगर हम एक ही सिचुएशन दें और दो लोगों को एक सिचुएशन दिखाएं, तो दो लोग भी इवन के उस सिचुएशन को सेम बिल्कुल परसीव नहीं करेंगे। दोनों लोग जो डिफरेंट डिफरेंट परसीव करेंगे, डिफरेंट उसको मीनिंग दे रहे होंगे। सो इंडिविजुअल बेस बिहेवियर ऑन परसीव रियलिटी, एक्चुअली इंडिविजुअल का, किसी भी शख्स का जो बिहेवियर होता है वो बेस करता है परसीव रियलिटी पे, कि वो रियलिटी को किस तरह परसीव कर रहा है। सो हर शख्स का दूसरे से जो बिहेवियर है वो इसी वजह से डिफरेंट होता है कि उसने रियलिटी को डिफरेंटली परसीव किया होता है। सो परसेप्शन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, अफेक्ट करता है तमाम सेंसेस को, साइट को, टच को, साइट माने देखना, टच को, टेस्ट को, स्मेल को, हेयरिंग को, और जो स्टिमुलस के सोर्सेज उसमें लोग हैं, इवेंट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, आइडियाज हैं, एंड हेल्प एडेप्टेशन टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, उसमें तीन फैक्टर है। परसीवर खुद है जो परसीव कर रहा है, वो टारगेट, इसके अलावा सिचुएशन। अब इसको थोड़ा और देखते हैं जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को। सो फैक्टर्स इन दी परसीवर, अब परसीवर जो है उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, उसके अंदर उसका एटीट्यूड है, उसके मोटिव्स है, उसके इंटरेस्ट है, उसके एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपेक्टेशंस है। फैक्टर्स इन दी सिचुएशन, सिचुएशन के अंदर जो फैक्टर्स आए थे उसमें टाइम आ जाता है, वर्क सेटिंग आ जाता है, सोशल सेटिंग आ जाता है। एंड दी फैक्टर्स इन दी टारगेट, उसमें नोवेलिटी आ जाती है, फेमिलियरिटी आ जाती है, मोशंस आ जाते हैं, साउंड्स हैं, साइज है, बैकग्राउंड है, प्रॉक्सिमिटी वगैरह। तो ये तीनों चीजें अफेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं परसेप्शन को। सो परसेप्चुअल सिलेक्शन, अब परसेप्चुअल सिलेक्शन क्या है? फिल्टरिंग प्रोसेस, सो वी कैन फोकस ऑन न्यू इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ताकि जिसके जरिए हम फोकस करते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई में, हम परसीव करते हैं सिर्फ मेन चीज। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, आप हजारों चीजें देखते हैं लेकिन आप परसीव सिर्फ मेन चीज को कर रहे होते हैं। एंड ये डिपेंड करता है टू मेजर फैक्टर पे, एक्सटर्नल फैक्टर पे एंड इंटरनल टू वन परसीविंग। अब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। साइज, जितना बड़ा साइज होगा किसी भी चीज का उतना ज्यादा उसको परसीव किया जाएगा। इंटेंसिटी, जितनी उसकी इंटेंसिटी है, शिद्दत है, यानी कि ब्राइटनेस, सब कुछ, किसी कोई चीज़ ज़्यादा ब्राइट है उसको ज़्यादा परसीव किया जाएगा। लाउडनेस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लाउड है, लाउडनेस है, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा है, उसको ज़्यादा परसीव किया जाएगा। कंट्रास्ट है, एक चीज़ के मुकाबले में दूसरी चीज़, यानी कि अब सेम साइज़ की चीज़ भी लोगों को डिफरेंट लग सकती है। जैसे कि पीछे आपको तस्वीर दिखाई गई थी, तीन लोग दिखाए गए थे एक ही साइज़ के, एक ही हाइट के एक्चुअली, और वो आपको डिफरेंट हाइट के लग रहे थे। और मोशन, अब हिलती जुलती चीजें लोग ज्यादा परसीव कर लेते हैं निस्बत के स्टैटिक जो रुकी हुई होती है। रिपीटिशन, अब एक चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको इजीली परसीव कर लिया जाएगा। और नॉवेल या फेमिलियरिटी, अब जिन चीजों से आप फेमिलियर हैं उनको आप इजीली परसीव कर लेंगे। एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में कोई आपको बताएगा तो आप उसको इजीली परसीव कर लेंगे या आप कहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई नई चीज आपके सामने आती है तो उससे आप, जाहिर बात है, उसको परसीव आप कम करेंगे। अब आपके सामने कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट दिखाया जा रहा है। ये जो दो ब्लू डॉट है, एक तरफ लेफ्ट वाला एक तरफ राइट वाला, एक के इर्द गिर्द काफी बड़े बड़े सर्कल्स हैं और एक के इर्द गिर्द बहुत ही छोटे छोटे से सर्कल्स हैं, यानी कि दायरे हैं। तो अब जिसके इर्द गिर्द छोटे छोटे से सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सीधे हाथ वाला है, वो आपको लग रहा होगा कि वो काफी बड़ा है, ब्लू डॉट। और जो जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े दायरे हैं वो आपको लग रहा हो काफी छोटा। हालांकि दोनों तकरीबन सेम साइज हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट यही है कि दोनों सेम साइज होते हुए भी आपको डिफरेंट साइज दिखाई दे रहा है। सो इसी को कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहा जाता है। नाउ द इंटरनल फैक्टर्स, अब इंटरनल फैक्टर्स ये कि पर्सनैलिटी, जो पर्सन परसेप्शन है, पर्सनैलिटी में जाहिर बात है डिफरेंट होती है पर्सनैलिटी। लर्निंग, ये भी अलग होती है पर्सन टू पर्सन, और मोटिवेशन ये भी अलग होती है। सो नाउ द सोशल परसेप्शन, अब सोशल परसेप्शन का मतलब ये है कि रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्मिंग इंप्रेशन, फॉर्मिंग इंप्रेशंस, ओपिनियंस और इन्फेरेंसेस अबाउट अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल्स के बारे में या फिर ग्रुप्स के बारे में। सो सोशल परसेप्शन, अब सोशल परसेप्शन का मतलब है इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के, दूसरे पर्सन के बारे में। इंटरप्रेट से मुराद उसकी तशरीह, उसकी एक्सप्लेनेशन। सो परसीवर की करेक्टरिस्टिक्स एक तरफ और एक तरफ टारगेट करेक्टरिस्टिक्स है। परसीवर करेक्टरिस्टिक ये कि वो फेमिलियरिटी उसकी टारगेट के साथ कितनी है, उसका एटीट्यूड या उसका मूड, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में, और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। और टारगेट की करेक्टरिस्टिक ये कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसका मतलब दिखने में वो, उसकी जो अपीयरेंस है वो। वर्बल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का इस्तेमाल हो। नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल से मुराद जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। इंटेंशंस एंड सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर इंटरेक्शन कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, और स्ट्रेंथ ऑफ सिचुएशनल क्यूज। नाउ द बैरियर्स टू सोशल परसेप्शन, अब कुछ बैरियर्स हैं सोशल परसेप्शन के। पहली चीज सिलेक्टिव परसेप्शन है।
अब ये सेलेक्टिव परसेप्शन से मुराद वो प्रोसेस जिसके जरिए इंडिविजुअल परसीव करता है जो वो सुनना चाहता है मैसेज में, और वो इग्नोर कर देता है जितने भी अपोजिंग व्यू पॉइंट होते हैं। ऐसे व्यू पॉइंट जो अपोजिट होते हैं वो इग्नोर करता है और सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों को परसीव कर रहा होता है जो वो सुनना चाहता है। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी इसके सिलेक्टिवली चीज़ें परसीव कर रहा होता है वो। स्टीरियोटाइपिंग होती है। स्टीरियोटाइपिंग से मुराद एक फिक्स या ओवर जनरलाइज व्यू होना किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी तरह के लोगों के बारे में एक जनरलाइज व्यू बना लेना कि ये लोग इसी तरह के होते हैं, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। और उसके अलावा फर्स्ट इंप्रेशन एरर, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन जिस तरह भी किसी चीज़ का पढ़ा उसी की बुनियाद के ऊपर डिसीजन ले लेना, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ रहा है वो शख्स वैसा ही हो। इसके अलावा हेलो इफेक्ट होता है कि इम्प्रेशन फॉर्म करना किसी भी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, किसी भी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे इम्प्रेशन को फॉर्म कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बैरियर्स होती हैं सोशल परसेप्शन के अंदर, लेकिन किस तरीके से ओवरकम किया जाए इस बाइस को किस तरीके से मुकाबला किया जाए जो सोशल परसेप्शन में है। पहली चीज़ तो है कि डू नॉट ओवरलुक द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ अदर बिहेवियर। जो एक्सटर्नल कॉजेज हैं दूसरों के बिहेवियर के, उनको ओवरलुक ना किया जाए, यानी कि नज़रअंदाज ना किया जाए उनको। उनको भी देखा जाए कि ये इस वजह से भी दूसरों लोगों के बिहेवियर है क्योंकि जो उनके एक्सटर्नल कॉज है उनको देखा जाए। आइडेंटिफाई किया जाए, कन्फ्रंट किया जाए स्टीरियोटाइप को, यानी कि अपने जो स्टीरियोटाइप है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया स्टीरियोटाइप के बारे में, वो क्या होता है, किसी भी खास किस्म का एक सोच लेना, किसी एक ग्रुप के बारे में एक खास बिलीफ रखना कि ये ग्रुप ऐसा होता है। तो अपने जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको पहचाना जाए और उनका मुकाबला किया जाए। दूसरे ग्रुप्स के बारे में आपकी जो भी स्टीरियोटाइप है उनको आप पहचानें और उनका मुकाबला करें, और इवेल्युएट करें लोगों को बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। उनकी एग्जामिनेशन, उनकी जजमेंट वगैरह जो भी करनी है वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर की जाए, और रैश जजमेंट को अवॉइड किया जाए, यानी कि जल्दी जल्दी जजमेंट लेना, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो ये था आज का लेसन नंबर 10। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।